इसमें गणपति जी को डिमीन कौन कर रहा है बताइए? ये आप ही कर रहे हो बार बार बोल के। किसी ने कहा क्या गणपति जी का अपमान है या वहां पे जाना किसी का? किसी ने कहा क्या गणपति जी के अपमान की बात की है क्या? डिमीन कहां से आ गए? नहीं गलत बात नहीं, नहीं गैर जिम्मेदाराना बयान मत दीजिए कि गणपति जी क्यों डिमीन कर रहे हैं। अरे भाई गणपति जी को कौन डिमीन कर रहा है भाई? आप सीधा टारगेट कर रहे हैं, ये गलत बात है, गलत बात है। नहीं गलत चीज मत कीजिए। हिंदुस्तान के अंदर में धर्म और आस्था का विषय है, आप उसको राजनीतिक विषय मत घसीटिए, आप राजनीतिक शब्द मत डालिए। सभी लोग गणपति जी की पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं, मैं भी करता हूं, लेकिन आप इशू कुछ है। मुद्दा क्या मैं बता, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि 2009 में जब चीफ जस्टिस तब के केजी बालाकृष्णन इफ्तार पार्टी पर गए थे, एक चू नहीं निकली थी किसी से। ये चू आज क्यों निकल रही है कि अरे भाई चीफ जस्टिस ने अपना धर्म खराब कर दिया, ये तो जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से मिलना नहीं चाहिए था, प्रधानमंत्री को उनके घर जाना नहीं चाहिए था। अरे भाई आप लोग कहां थे? 2009 में इफ्तार पार्टी हुई थी ना तब के प्रधानमंत्री के घर में। तब भी जब वहां चीफ जस्टिस गए थे तब भी इस बात का इतना इशू नहीं बना था जितना आज बनाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी बना रही है। मैं सीधा से ब्लेम करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहती है। तब कितनी डिबेट हुई थी, आप नाविका जी बता दीजिए इस बात पे। जितनी डिबेट आज हो रही है भाई, आप गणपति जी के नाम मुझे लगता है कि आप इसे इशू बनने देना नहीं चाहते। इशू है ही नहीं इशू है ही नहीं, तो आप देख लीजिए बयान जितने आए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि नहीं ये गणपति जी को डिमीन करना चाहते हैं। गणपति जी कहां डिमीन के आ गए इसमें? हमारे आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हमारे आपके वैचारिक बातें किसी चीज की हो सकती हैं, बट पूजा में गणपति जी कहां से चले आ रहे हैं मुझे नहीं समझ में। ये बीजेपी वाले जो होते हैं ना, हर बात में एक धर्म का एंगल खोज के राजनीति करना चाहते हैं। सुपारी नहीं, एक मिनट साजिद सुपारी वाला, साजिद सबके बीच में बोलते रहेंगे। नहीं मैं आ रही हूं अजय आलोक जी। साजिद सुपारी वाला, अपनी बात खत्म कर लूं। नहीं अगर साजिद सुपारी वाला, अगर संजय राउत जी कह रहे हैं कि घर को आग लगी है घर के चिराग से, यानी कि जब तक चीफ जस्टिस आपके इकोसिस्टम के फेवर में जजमेंट देते रहे तो आपका घर का चिराग, प्रधानमंत्री के साथ नजर आ जाएं और वो भी पूजा में, तो भाई घर को आग लग जाती है। अब मैं पूछना चाहती हूं, इतने जजमेंट्स उन्होंने दिए हैं सरकार के खिलाफ, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जिक्र हुआ है, तो मैं बता दूं भीमा कोरेगांव केसेस में भी दिया है उन्होंने, आधार के केस में डिसेंटिंग जजमेंट दिया है उन्होंने, सबरीमाला केस, राइट टू प्राइवेसी, उन्होंने आर्टिकल 377, केरला गवर्नर, हर चीज पर उन्होंने अलग और सरकार को बिल्कुल ठोकने वाले जजमेंट दिए। तब वो आपके लिए ठीक थे, लेकिन पूजा करते हुए प्रधानमंत्री के साथ नजर आ जाए तो हाय तौबा। बिल्कुल ये कैसा संविधान का ये सिस्टम है कि अगर इनको जाना ही था तो कोई किसी और के घर पर जाकर क्यों नहीं पूजा की है? सिर्फ जाकर इनको चंद्रचूड़ जी ही क्यों याद आ गया आज इस वक्त? गणपति तो बहुत जगह पर थी। गणपति जिसके घर में हो जाने में बुराई क्या है? मैं आज आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ। नमस्कार नाविका जी, अव्वल तो आपको, सभी दर्शकों को, पैनलिस्ट को गणेश चतुर्थी चल रहा है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ भगवान गणेश सबको, खास करते वर्तमान सरकार को और बाकी जितने लोग हैं अलग अलग ब्रांचेस में, सबको सद्बुद्धि दे और उन्नति दे। देखिए, कोई गणेश जी की पूजा करने उनके घर में कोई गलत नहीं है, उनके मंत्रियों के घर जाना, किसी और के घर जाना, लेकिन जो उनके सबॉर्डिनेट्स है उनके मंत्री के घर जाना वो एक अलग विषय है, जिनके खिलाफ आपके 50% से अधिक केसेस हो रहे हैं। यानी सरकार में, कोई मोदी जी का पर्सनल नहीं बोल रहा, उसको गलत मत लेना, अधिकतर केसेस सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस किसी के खिलाफ होते। उनके घर उनको बुलाकर उनके सात अगर आप पूजा करोगे, मुझे लगता है एक सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो होता है, सेपरेशन ऑफ चर्च और गवर्नमेंट जो होता है, वो सारी रेखाओं को हम सीमित रहे हैं। तो फिर इफ्तार पार्टी में चर्च और जुडिशरी के बीच में कोई उल्लंघन नहीं हुआ था? मैं बिल्कुल मानता हूं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं, पर हुआ ना, एक मिनट, कांग्रेस की सरकार में हुआ ना, एक सेकंड, तब तो बात रख दूं? नहीं, तो तब तो आपने कुछ नहीं कहा, मैं सवाल यही पूछ रही हूं। एक सेकंड, मैं यहां पर दो चीजें, एक तो सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट,
उसमें इफ्तार पार्टी आप बोल रहे हो, गणेश पूजा बोल रहे हो, तो ठीक है, मैं उस चीज को मानता हूं। लेकिन अगर उस इफ्तार पार्टी में चीफ जस्टिस भी आए, वो भी गलत है। अगर इफ्तार पार्टी में चीफ जस्टिस आए तो आपको दिखा भी नहीं। कब आए चीफ जस्टिस? इफ्तार कौन से इफ्तार पार्टी में चीफ जस्टिस आए? कौन से इफ्तार पार्टी में चीफ जस्टिस आए? बताइए मुझे, आप बताइए, आप नोटिस करवाइए, आप कराइए। तस्वीरें दिखा देती हूँ चीफ जस्टिस इफ्तार पार्टी में, मैं दिखा देती हूँ, ये है मेरे पास। ये देखिए, इफ्तार पार्टी, मनमोहन सिंह खड़े हैं, केजी बालकृष्णन खड़े हैं, ये तब ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही है। और अगर ये गलत है और वो भी गलत है, अच्छा, ये तस्वीर यानी गलत है, अगर ये गलत है तो वो भी गलत है। एक मिनट, ये गलत है इश्करण भंडारी, लेकिन 2009 में हम बोलना भूल गए थे। हमको सब कुछ बोलना याद आता है 2014 के बाद। पहले हम कुछ नहीं बोलते हैं, हम 2014 के बाद हमको गलत और सही का ज्ञान हुआ। अच्छा, गलत है या नहीं है? ये ज्ञान इतना लेट से क्यों हो रहा है? इश्करण भंडारी, हम आप ही से पूछ रहे हैं 2009 वाला गलत है, गलत है, बता दीजिए बस। हम डिबेट, मुझे तो लगता है कि अगर इफ्तार पार्टी में लोग अमूमन जाते हैं, सोशल गैदरिंग है, ठीक है, तो ठीक, तो सब भी ठीक है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते? नाविका जी, एक गंभीर विषय है ये, इस पे नाविका जी एक गंभीर विषय है। आपका सवाल आपने मुझसे पूछा है, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, क्योंकि इसमें चंद बातें हैं जो बहुत जरूरी हैं, गवर्नमेंट को लेके भी, जुडिशरी को लेके, और भारत में जो एक इकोसिस्टम है जिसको हर समय लगता है डेमोक्रेसी खतरे में है या फिर सेक्युलरिज्म खत्म हो गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने गणेश पूजा के अंदर जाके आरती कर ली चीफ जस्टिस के घर पे, या उनको लगता है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस खत्म होगी इससे। यही तीन तर्क हैं, डेमोक्रेसी खत्म, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस खत्म और सेक्युलरिज्म खत्म। तो पहले तो आपको एक बात जाननी चाहिए, सबको जाननी चाहिए और नॉलेज बढ़ानी चाहिए कि इफ्तार पार्टी में उस समय के सिटिंग चीफ जस्टिस उस समय के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के घर पे गए थे। तब डेमोक्रेसी खत्म नहीं हुई, तब जुडिशरी की इंडिपेंडेंस खत्म नहीं हुई, तब सेक्युलरिज्म खत्म नहीं हुई। दूसरी बात, ये टॉपिक क्यों डिस्कस हो रहा है? क्योंकि एक नहीं, लॉयर्स हैं, प्रशांत भूषण और लॉयर्स, जो कह रहे हैं ये कंडक्ट अनबिकमिंग अ जज है, इस भाषा तक जा रहे हैं, और कई तो इससे भी आगे जा रहे हैं। मैं रिपीट नहीं करना चाहता क्योंकि उचित नहीं है। पॉलिटिशियंस इस पे कह रहे हैं कि गलत किया गया है, इसके ऊपर आपके मीडिया के कुछ कुलीग्स हैं जो कह रहे हैं गलत किया गया है। तो बेसिक बात क्या है कि 2009 में अगर इफ्तार पार्टी है तो वो सेकुलर है और चीफ जस्टिस जा सकते हैं, पर यहां पे कम्युनल हो जाता है। अब इसके अंदर दूसरी बात करते हैं, कहा जा रहा है कि फोटो क्यों खींची है, शायद वो अभी इस डिबेट पे डिस्कस नहीं किया, पर सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है। तो एक तरफ आप समझते हैं कि फंडामेंटल राइट हो सकता है कि हम लाउड स्पीकर लगा लगा के अपने धर्म के अंदर आगे बढ़ेंगे, पर यहां पे अगर आप गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कहीं पे भी जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर अगर चीफ जस्टिस के घर जाते और फोटो नहीं होती तो बोलते पता नहीं क्या सीक्रेट मीटिंग हुई है, पता नहीं किस चीज के लिए गए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। और आप अगर फोटो खींचते हैं तो इनको उससे भी प्रॉब्लम होती है। तीसरी बात, अगर आप गणेश पूजा कर रहे हैं तो आपको जरूर फोटो खींचनी चाहिए, आपको उसको डालना चाहिए। एक पवित्र दिन है, एक आप अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है अगर फोटो सामने आती है? और लास्ट बात मैं सिर्फ इतनी बोल के जाऊंगा, जो कहते हैं जुडिशरी और गवर्नमेंट के अंदर डिफरेंस, मुझे नहीं पता कि बीजेपी के टाइम में किसी चीफ जस्टिस ने या किसी सुप्रीम कोर्ट जज ने ऐसी चिट्ठी लिखी है जो मैडम इंदिरा गांधी के लिए उस समय के जजेस ने लिखी थी। और मैं 3 लाइनें पढ़ूंगा। आई एम श्योर that with your iron will and firm determination, uncanny insight, dynamic vision, great capacity, vast experience, overwhelming love and affection for the people, ये इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी के लिए उस समय के एक चीफ जज ने, जो बाद में चीफ जस्टिस बने, लिखी थी। तब सेपरेशन ऑफ पावर नहीं थी। जब जजेस को सुपरसीड कर दिया गया, जो जजेस इन लाइन नहीं थे चीफ जस्टिस बनने के लिए, 2 बारी कांग्रेस सरकार ने किया, तब सेपरेशन ऑफ पावर नहीं थी। बेसिक बात क्या है, नटशेल में लास्ट लाइन, बेसिक बात क्या है? आपको बेसिक आपत्ति ये है कि इफ्तार पार्टी अगर बनती है और जजेस और पॉलिटिशियन जाते हैं तो सही है, पर गणेश पूजा में अगर प्राइम मिनिस्टर और जजेस मिलते हैं तो आपको उससे प्रॉब्लम है। आप लेट आए, मैंने मौका दिया, लेकिन सबा नकवी शुरू से बैठी है और उन्होंने अब तक बोला नहीं है। सबा नकवी, मैं पूछना चाहती हूं, अगर 4 स्तंभ हैं इस पूरे डेमोक्रेसी के, उसमें आप
हर किसी को कुछ ना कुछ नुक्स निकालते रहो। जब तक चीफ जस्टिस आपकी बात सुने तो वो बहुत सही, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जजमेंट, ही सो इंडिपेंडेंट, ही सो गुड, सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड अप द मार्क ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन गणपति पूजा हो जाए तो खत्म, सबको बेल मिल जाए तो वेरी गुड सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस, और उसके बाद गणपति पूजा हो जाए तो सब कुछ खत्म।